जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना समिति के लोगों को आश्वासन दिया कि वो सरना कोड को लेकर बेहद गंभीर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में सरना कोड लागू हो, ये उनकी भी इच्छा है, लेकिन उन्होंने इसके लिए लोगों से थोड़े समय की मांग की है। का पहाड़ है, दूसरी तरफ अव्यवस्था की खाई, रास्ता निकालेंगे। आप लोग अस्वस्थ रहिए, हमको स्टडी करने दीजिए। हमारे और भी विद्वान लोग हैं, आप लोग हैं, और कहाँ अटकेगा नहीं अटकेगा। आज हमारी ये कोड स्थापित हो, हम राजनीति से ऊपर चीजों को, दलगत से ऊपर चीजों को, ये नहीं कि एक फॉर्म पूरा करने वाली बात है और वो कैसे चीज़ें लागू होंगी, क्या है, पूरी चीज़ों को हम देखेंगे। आप लोग अस्वस्थ रहे। सरना कोड के प्रति मैं भी गंभीर हूँ। ये वर्षों पुराना हमारा मांग है। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज सरना समिति के लोग उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। दरअसल प्रकृति की पूजा करने वाले सरना धर्म के लोग लंबे समय से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग कर रहे हैं और अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने हेमंत आवास पहुंचे। उनसे बात की रांची संवाददाता कुमारी प्रेरणा ने। समिति के लोग यहां पहुंचे हैं हेमंत आवास, उनको बधाई देने के लिए, मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए। और यहां सरना समिति के मुखिया हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि सरना धर्म झारखंड आदिवासियों का आदि धर्म है और हमेशा से इन लोगों की मांग रही है कि इसे आधिकारिक तौर पर कागज पर भी एक धर्म के रूप में मान्यता दी जाए। माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, इसके लिए हम लोग पहले तो आदिवासी समाज की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। और आदिवासी में सामूहिकता सबसे प्रथम होता है और इसीलिए हम लोग समूह के रूप में चल कर आए हैं। और जहाँ तक सरना समाज की बात है तो सरना समाज आदिवासियों का सबसे पुराना धर्म है इस भारत में, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी उसे मान्यता नहीं दी गई है और जिसके चलते आदिवासी सरना समाज में काफ़ी ही असंतोष कहा जाए वो है। और इसी को लेकर हम लोगों ने आज 16 सूत्री अपना आकांक्षा पत्र सौंपने का ये मन बनाया है और उसमें सबसे सर्वप्रथम सरना समाज को झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जाए। जिस तरह से कर्नाटक में लिंगायत धर्म को इलेक्शन से पूर्व प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को कोड सरना कोड का जो मान्यता है वो देने का हम लोगों का मांग रहेगा। कुछ महिलाएं भी यहाँ आई हैं, क्या कहने पहुँची हैं यहाँ मुख्यमंत्री से? हम लोग यहाँ पूरे सरना समाज की तरफ से मुख्यमंत्री, नए जो मुख्यमंत्री बने उनको बधाई देने आए हैं और हमारा ये मांग रहेगा कि सबसे पहले तो सरना धर्म कोड को लागू किया जाए झारखंड में या पूरे देश में। ये मांग हमारा सर्वप्रथम है, क्योंकि जब तक हमारा सरना कोड नहीं मिलेगा हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान साबित नहीं होगा। तो हमारे जो झारखंड के मूल निवासी आदिवासी छात्र छात्राएं हैं, जिन्हें पढ़ाई करने के लिए सरकार तरफ से जो योजनाओं का लाभ मिलता है, उन योजनाओं को पूरी तरह से हमारे पास मिले, हमें हमारे पर लागू हो, ये हम कामना करते हैं। सरना धर्म आदिवासियों का आदि धर्म है, हमेशा से इनकी ये मांग रही है कि इस धर्म को, इस कोड को लागू किया जाए, आधिकारिक तौर पर इसको मान्यता दी जाए। कैमरामैन संत के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। तो झारखंड में सरकार गठन के बाद सत्ता में भागीदार कांग्रेस ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान मंत्री रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम भी मौजूद रहे। चुनाव में मिली सफलता को लेकर मंत्री रामेश्वर उरांव ने जनता को बधाई दी, साथ ही जनता को यह भरोसा दिलाया कि महागठबंधन सरकार चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करेगी। कैबिनेट की पहली बैठक में इसकी शुरुआत किए जाने की जानकारी देने के साथ ही उन्होंने सभी विभागों के रिक्त पदों को जल्द भरने पर भी जोर दिया। वहीं मंत्री आलमगीर आलम ने भी सरकार की ओर से किसानों और युवाओं का खास ध्यान रखे जाने का भी दावा किया। साथ ही महिलाओं के खिलाफ जारी हिंसा पर चिंता जाहिर करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मुकदमों के निपटारे पर भी जोर दिया। तो कल पहली बैठक हुई कैबिनेट की। हम माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि पहले बैठक में ही कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र में जिक्र किया गया था
कि पत्थलगड़ी और CNTSPT एक्ट संशोधन के समय जो आंदोलन हुआ उस पर हम केस को वापस लिए। रोजगार के सृजन के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर खाली है, पड़ा हुआ है, जो झारखंड सरकार में या जिला में, उसका हम लोग 360 दिन में उसको भरने की कोशिश हम लोग करेंगे। लेकिन रोजगार की सृजन भी होना चाहिए। हम लोग अपने बातचीत कर रहे थे कि कैसे करके यहाँ पर युवाओं के लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए हमको रोजगार सृजन के लिए छोटे से ले बड़े जो कुटीर उद्योग हम लोग करते हैं, वो बताते हैं, उसको भी हम लोग आगे ले जाने का काम करें। इंडस्ट्री वहीं आरजेडी कोटे से झारखंड सरकार में मंत्री बने सत्यानंद भोक्ता ने भरोसा दिलाया कि जिस उम्मीद के साथ झारखंड की जनता ने महागठबंधन के नेताओं को अपना आशीर्वाद दिया है, उसे पूरा करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। राज्य के विकास को लेकर कई मुद्दों पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने संवाददाता उपेंद्र कुमार से बातचीत की। हेमंत सोरेन सरकार में राजद कोटे से मंत्री बने सत्यानंद भोक्ता अभी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं कि कैसे सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करेगी और क्या कुछ जो एजेंडे हैं राष्ट्रीय जनता दल के, जो घोषणा पत्र उसको पूरा करने जा रही है। पहले तो न्यूज 18 की ओर से बधाई आपको भोक्ता जी। ये जो सरकार बनी है, कहा जा रहा है कि जन आकांक्षाओं की सरकार है। जो पिछली 5 साल की सरकार थी उससे जो नाराज लोग थे उनकी सरकार है, कैसे पूरा कीजिएगा? ये 5 साल जो सरकार रही बीजेपी के, देश में झूठ की सरकार है और राज्य में लूट की सरकार थी। क्योंकि 5 बरस झूठा भाषण, झूठा शासन ने रख दिया, कोई काम धरातल में हुआ नहीं। ये जनता की सरकार है और 3.25 करोड़ जनता ने जिस आसार विश्वास के साथ महागठबंधन को वोट दिया है, पूरे हम लोग को जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है तीनों पार्टी का, उसको हम लोग धरातल में उतारेंगे और हर लोगों को काम गांव में विकास भी होगा, रोजगार भी मिलेगा। यहाँ जो मुख्य आप लोग का था घोषणा पत्र में कि जो पिछड़े हैं उनको 27% आरक्षण मिलना है, अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या लगता है कि सरकार आने वाले दिनों में जैसे ही सदन चलना शुरू होगा और एक्शन में आएगी सरकार, तो इस अब पूरा होगा पिछड़ों का जो मांग है? देखिए, अगड़ा और पिछड़ा नहीं, सबको जो उचित हक है सबको मिलेगा। लेकिन 19 का कल अंतिम दिन है, कुछ भी होगा, नए साल में कुछ नया काम होगा और अच्छे दिन आएगा। सत्यानंद भोक्ता थे, साफ इन्होंने कहा कि अगले पिछड़े की बात बाद में होगी, पहले विकास का काम होगा और 2020 का जो साल होगा वो झारखंड के लिए विकास का साल होगा। कैमरामैन नलिन के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो हेमंत सरकार में मंत्री बने आलमगीर आलम अपने पैतृक गांव पाकुड़ के बरहरवा में नया साल मनाएंगे। मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की संवाददाता भुवन किशोर झा ने। हमारे साथ नए वर्ष की आगमन की तैयारी चल रही है और देख सकते हैं कि मंत्री आलमगीर आलम के परिवार में किस तरह से खुशी है। हम सीधे इनसे जानते हैं कि इस बार जो नए वर्ष की जो शुरुआत होगी 1 जनवरी को, सर कहां से करेंगे और किस तरह से मनाएंगे? देखिए, आप मुझे तो अपना घर, अपना गांव बहुत प्यारा है और हमेशा ईद हो, बकरीद हो या दुर्गा पूजा, ये सब में हमेशा वहीं पर रहते हैं, वहीं के लोगों से मिलते जुलते हैं और नए वर्ष में हमेशा वहीं रहे और इस बार भी वहीं रहेंगे। पूरा परिवार आपके साथ है तो पाकुड़ में ही मनाएंगे? ये पाकुड़ बरहरवा जहाँ मेरा घर है, वहीं पर जो साहिबगंज जिला में बरहरवा है, जो पाकुड़ का ही पार्ट है विधानसभा का, वहीं मनाते हैं। किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे इस बार? तो खास होगा? नहीं, खास कुछ नहीं। हम लोग जो है शादी के सब कुछ मनाते हैं, कोई बढ़ चढ़ कर कुछ हम लोग नहीं मनाते हैं। खुशी या गम जो है अपने अंदर रखते हैं और कोई भी खुशी आता है उसका भी ज़्यादा इजहार नहीं करते। दुख भी होता है तो भी हम लोग संयम में रहते हैं। यही मेरा हम लोग का परिवार का कैरेक्टर है। और हमारा और भी भाई हैं, पड़ोसी हैं, सब एक ही कैंपस में रहते हैं और सब मिलजुल कर वही होता है। रात का खाना उन्हें बना बढ़िया से वही के साथ बैठ कर खाते हैं, यही परंपरा है। जैसे पापा ने बताया कि हम लोग बहुत सादगी से अपना जो है हम लोग अपना नया साल का स्वागत करते हैं। पूरे परिवार के लोग हम लोग सब साथ में एक साथ रहते हैं और उस दिन लोगों का आना जाना रहता है, लोगों से मिलना जुलना होते हैं। और रात में जैसे होता है डिनर का टाइम में हम लोग सब कोई पूरे परिवार के जितने भी हमारे सदस्य हैं सब हम लोग एक साथ मिल के एक जगह खाना वाना खाते हैं। बस नॉर्मल सब कुछ बनाते हैं और बिरयानी भी बनाते हैं। सब कुछ बिरयानी पसंद है। बिरयानी पसंद है। सब कोई गाँव वालों के साथ मिल के ही नव वर्ष हम लोग मनाने का काम करेंगे। सबको मिलजुल के नव वर्ष मिठाई
केक लेते हुए, मिठाई और बिरयानी लेते हुए हम लोग नव वर्ष मनाएंगे। तो इस तरह से तैयारियां हैं नए वर्ष की, और खास करके मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर खुशी है, और वो अपने गृह क्षेत्र में यानी कि पाकुड़ के बड़हरबा में इस बार नए वर्ष मनाएंगे। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। पाकुड़ विधायक आलमगीर आलम के मंत्री बनने से उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। इस्लामपुर के लोगों की उम्मीदें हैं कि इलाके का तेजी से विकास होगा। खूब बढ़िया आदमी है आलमगीर साहब, बहुत काम करेगा, काम कर रहा है। आलमगीर साहब को हम लोग मानते हैं और मानेंगे। एरिया को, क्षेत्र को बहुत फायदा होगा, बहुत पुअर के लिए बहुत हेल्प करते हैं वो। बहुत उम्मीद उनसे हम लोग को बहुत है और उम्मीद पॉजिटिव होगा। चतरा विधायक सत्यानंद भोक्ता के मंत्री बनने से उनके पैतृक गांव में भी उत्साह का माहौल है। मोकामा पंचायत के कारी गांव में जश्न मनाया जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि अब गांव समेत इलाके का तेजी से विकास होगा। सत्यानंद भोक्ता का मंत्री बनने का उसी का उत्साह चल रहा है। हम लोग मिठाई बांट रहे हैं, अबीर लगा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं, पटाखा छोड़ रहे हैं, और उसी का खुशी में हम लोग अपना मना रहे हैं। नए हाल तो हम इनके सब ठीक ही है। आप जो मंत्री बन गया, आपसे कर से और विकास करना है। जितना है झारखंड में भी विकास करना है, और इतना हम इनके कोई कमी नहीं है। तो आपसे मंत्री बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में ट्विटर कैंपेन की शुरुआत की है। इंडिया सपोर्ट सीएए हैशटैग से पीएम मोदी ने कैंपेन की शुरुआत करते हुए लिखा, सीएए का समर्थन भारत करता है क्योंकि सीएए सताए गए शरणार्थियों को नागरिकता देने के बारे में है, ये किसी की नागरिकता लेने के बारे में नहीं है। नमो ऐप पर सीएए से जुड़े कई दस्तावेज, वीडियो और कंटेंट हैं। आप इसके समर्थन में अभियान चलाएं। B became CAA, a bill became an act. Well, looking at last 1 week's reactions on the street, I even wondered, have I missed something really? Have I missed some aspect of it? Because I have not read the act fully, I only know it from the newspapers and whatever else is there in the… generally out there. Considering that many explanations that are being put out. See, this was one land, got divided about 72 years ago. Terrible things happened, nearly 600,000–700,000 people got killed, 3 to 4 million people migrated from both sides, going through enormous suffering. And the country, at least one part, not India, the other two parts that happened on religious basis. People divided the land on religious basis. Fortunately, we chose to be a secular nation. पलामू के सतबरवा प्रखंड के बोहिता गांव में अज्ञात बीमारी से पिछले 10 दिनों के भीतर 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगी बहनें भी शामिल हैं। सभी मृतकों की उम्र 7 साल से 14 साल के बीच थी। हालांकि सिविल सर्जन ने 4 मौतों की पुष्टि की है। साथ ही ये भी कहा कि सभी की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई। उन्होंने ये भी माना कि कौन सी बीमारी से इन लोगों की मौत हुई है, इसकी जांच अभी की जा रही है। बोहिता भंडार टोला में 10 दिन के अंदर 6 मौत हो गए, जो कि बाल 12 बरस लेके 14 बरस लेके 8 बरस तक है। और जांच टीम आया था, खून चेक करके ले गया है। आगे चल के क्या होगा, हम लोग सब भयभीत है। ग्रामीण जनता का डेथ इलाज के दौरान हुआ है, किसी की डेथ बिना इलाज के नहीं हुई है। अब बीमारी क्या था ये तो कहना मुश्किल है अभी, लेकिन जो लोग बोल रहे थे कि चमकी हो रहा है, चमका हो रहा है, वैसा कुछ ये नहीं है उस तरह का। क्योंकि जिसे लोग गांव में चमका और या चमकी का बीमारी बोलते हैं, वो एक्चुअली सीजर्स होता है। दौरा जब पड़ता है तो उसको लोग चमकी बोलते हैं। पाकुड़ में चाइल्ड लाइन की टीम ने काम दिलाने के नाम पर पटना ले जा रहे 3 नाबालिग को रिहा कराया। इन तीनों को होटल में काम करवाने के लिए पटना ले जाया जा रहा था। हालांकि इस दौरान दलाल मौके से भागने में सफल रहा। तीनों नाबालिग पाकुड़ के रहने वाले हैं।
एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और बड़ी खबर इस वक्त आईएएस अधिकारी सुनील वर्णवाल का तबादला कर दिया गया है। सीएम के प्रधान सचिव के पद से हटाए गए हैं सुनील वर्णवाल। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में उनका तबादला किया गया है। तो जिस प्रशासनिक फेरबदल की बात की जा रही थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में तबादला किया गया है सुनील वर्णवाल का। आईएएस अधिकारी सुनील वर्णवाल का तबादला इस वक्त कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में। सीएम के प्रधान सचिव के पद से उन्हें हटाया गया है और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में उनका तबादला किया गया है। नए साल का आगाज और साल 2019 को अंतिम सलाम करने के मकसद से लोहनकरी जमशेदपुर में पर्यटकों की भारी भीड़ बढ़ रही है। बिस्ट्रपुर से जुबली पार्क, टिमना लेक और टेलको ड्रीम पार्क में पर्यटकों की खासी भीड़ नजर आ रही है। जुबली पार्क में जुटे पर्यटकों से बात की संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। 2019 की विदाई और 2020 के आगमन की खुशी लोहनगरी जमशेदपुर शहर में साफ तौर पर देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि मैं अभी जमशेदपुर के सबसे बड़े जुगली पार्क में हूं, जहां आप देख सकते हैं कि जो सैलानी हैं वो यहां पहुंच रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। आप देख सकते हैं किस तरह पिकनिक मना रहे हैं। बताइए कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने फैमिली के साथ आई हूँ, बहुत इंजॉय हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं और आप सभी को एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं मैडम आप? हम लोग डिमना रोड से आए हैं। अच्छा। जमशेदपुर के ही हैं। कैसा लग रहा है? 19 कैसा बीता? बस बहुत अच्छा बीता। होप कि 2020 भी बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा बीते। बताइए कैसा लग रहा है? हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हम और लोगों से आप बताइए क्या कर रहे हैं आप? यहाँ तो घूमने आए हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा ही लग रहा है। जुबली पार्क नाम सुनने आए हैं सर। विदाई है। हाँ 19 की विदाई भी है साथ में और धूप भी अच्छी खिली है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो अच्छा ही लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। सुरक्षा की बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से सभी पार्कों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिससे यहाँ आए सैलानियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। वहीं बाबानगरी देवघर में भी नए साल का आगाज खुशियों के साथ करते हुए नजर आए लोग। पिकनिक मनाकर यहां पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। पर इस पिकनिक में स्वाद के जायके पर महंगे प्याज का असर जो है वो साफ नजर आया। महंगे प्याज ने पिकनिक में किस तरह असर डाला, जायजा लिया देवघर संवाददाता मनीष राज ने। इस वक्त हम लोग नंदन पहाड़ पे हैं जहां एक फैमिली आई हुई है पिकनिक करने के लिए। सीधे इनसे बात करते हैं। क्या बन रहा है पहले ये बताइए? चिकन बन रहा है। तो प्याज का जायका कैसा है? कम मात्रा में है। कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा। किस तरह से आपका किचन ये हो रहा है? किचन का बजट बिगड़ रहा है प्याज की वजह से। प्याज की वजह से और महंगाई की वजह से भी। बिल्कुल। कितना बन रहा है, कितना प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे हम लोग 5 किलो चिकन बना रहे हैं, उसमें से 2.5 किलो पड़ना चाहिए प्याज, तो हम लोग 1 किलो डाले हैं। मात्रा कम है। आधा होना चाहिए था? आधा? हाँ बिल्कुल आधा से कम है। हाँ टेस्ट में भी तो अंतर आएगा ना। टेस्ट में? हाँ जी हाँ। लेकिन पिकनिक करना है तो बनाना है। बिल्कुल। एक और आंटी है, कैसा चल रहा जाएगा आप लोग? अच्छा चल रहा है। प्याज की वजह से कुछ अंतर आ गया है? हाँ थोड़ा बहुत अंतर आया। क्योंकि नए वर्ष का आगमन है, उसका स्वागत करना है और पिकनिक स्पॉट पे करना है तो मुर्ग मसाला बनेगा ही। बात ये अलग है कि प्याज की कीमत ज़्यादा है तो जायके पे थोड़ा असर तो पड़ेगा ही। कैमरा पर्सन केडी के साथ मनीष राज, न्यूज़ 18 देवघर। देवघर में घर में आग लग जाने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि संकरी गली होने की वजह से दमकल विभाग की टीम को आग पर काबू पाने में थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। के पास मिथिलेश झा जी के संभवतः घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद चूंकि ये सकरा गली है इसलिए छोटा फायर टेंडर भेजे हम। उसके बाद पता चला कि छोटा गाड़ी से कंट्रोल नहीं होगा तो एक बड़ी गाड़ी लेकर के मैं खुद घटनास्थल पर आया। आग अभी पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। किसी के कोई हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। और आप न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क कीजिए या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए।